गाइज आपको अपनी तकदीर स्वयं लिखनी होगी। ये कोई छूटा हुआ होमवर्क नहीं जो आपके दोस्त अथवा आपके भाई बहन कर दें। दिस इज के पाल, वेलकम टू भैया जी एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने जाना संख्याओं के कुछ प्रकार के बारे में, जिसके अंतर्गत भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं आदि को हमने सीखा। संख्याओं के इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे अपरमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं आदि को। तो आइए देखते हैं इन संख्याओं के बारे में और जानते हैं। गाइस आइए देखते हैं परमेय संख्याओं को। परमेय संख्याएं यानी रेजनल नंबर्स। तो रेजनल नंबर्स क्या होते हैं यानी परमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये बात हम सीखेंगे। 1/2, 2/3, -3/4, 1.2, 1.123 बार। ओके, तो ये संख्याएं आपके सामने लिखी हैं 1/2, 2/3, -3/4, 1.2, 1.123 बार। ओके गाइस, इधर हम 0/1 भी राइट करेंगे, 0/1। ओके, तो इन संख्याओं को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q, P आपका अंश है और Q आपका हर है। यानी ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, तो वो संख्याएं परमेय संख्याएं यानी रेजनल नंबर्स कहलाती हैं। सपोज दैट ये नंबर है 1/2। 1/2 आपकी कोई संख्या है, इसमें 1 क्या होगा P एंड 2 क्या होगा Q। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं P/Q, यानी P/Q के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। ओके गाइस, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q यहाँ हमारा यानी हर जो है 0 नहीं होगा। ओके, यानी ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकें और Q का मान जहां 0 ना हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें रेजनल नंबर्स बोलते हैं। 2/3, P क्या है 2 और Q क्या है 3, -3/4, -3 अगर P हो जाएगा एंड ये 4 हो जाएगा। 1.2 अगर हम देखें तो ये क्या है, एक सीमित दशमलव संख्या है। ये सीमित दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जाती है, यानी दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो सीमित अंक होते हैं। ओके गाइस, 1.2 के बाद इधर कोई आगे अंक नहीं है, यानी 2 के बाद ये संख्या खत्म हो जाती है। तो इसलिए इसे सीमित दशमलव संख्या या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। 1.123 का मतलब है 1 2 3 पर बार लगा हुआ है आपका, इसका मतलब होता है 1.123 123 123 सो ऑन। ओके, ये है असीमित नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, इसको बोलेंगे असीमित दशमलव संख्या अथवा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, अगर इन संख्याओं की बात की जाए 1.2 परमेय संख्या है अथवा नहीं, तो 1.2 को हम देखते हैं। 1.2 को देखते हैं तो 1.2 में से जब हम पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12/10। ओके, जो कि P/Q के रूप में है, अर्थात ये एक परमेय संख्या है। यानी सीमित दशमलव संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। असीमित दशमलव संख्याएं यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिन पे बार लगा हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी परमेय संख्याएं होती हैं। ओके गाइस, तो आपने सीखा परमेय संख्याओं के बारे में। बात करते हैं 0/1 की। 0/1 आपने देखा, 0 क्या है आपका, एक इंटीजर है, इसमें 1 लगा दिया हमने अपॉन में, तो इसका P/Q के रूप में हम इसको डिनोट कर सकते हैं, वेयर
q डज नॉट इक्वल टू 0। p तो 0 हो सकता है हमारा, लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। ओके गाइस, तो 0/1 भी आपका क्या है, एक परमेय संख्या है। ओके, all integers can be represented as rational number। ओके गाइस, ये बात हमने लिखी, ऑल इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेजनल नंबर। इंटीजर्स आपने पिछले वीडियो में देखे, मैंने आपको इंटीजर्स पढ़ाए थे, यानी पूर्णांक संख्याएं, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर मिलके क्या बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं। तो ऑल इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेजनल नंबर, यानी सारी पूर्णांक संख्याओं को परमेय संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, परमेय संख्याओं में दर्शाया जा सकता है। सपोज दैट -4 क्या है, -4 आपका एक इंटीजर है। -4 को हम कैसे कह सकते हैं, ये एक परमेय संख्या है। इधर तो -4 है, जबकि परमेय संख्या के लिए हमें p/q होना चाहिए। तो -4 के नीचे हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं ना, अपॉन में 1 किसी भी संख्या के नीचे लिख सकते हैं ना। तो -4/1 यानी p/q, दिस इज अ रेजनल नंबर। ओके गाइस, -2/1 दिस इज अ रेजनल नंबर, 4/1 दिस इज अ रेजनल नंबर, यानी परमेय संख्या। ओके, अब बात करते हैं 22/7। 22/7 से तो आप परिचित होंगे, ये पाई की वैल्यू है। 22/7 क्या है, ये पाई की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पाई। ओके गाइस, तो 22/7 अगर लिखा हुआ आपको मिल जाए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसको, ये पाई की वैल्यू है, परमेय संख्या यानी रेजनल नंबर में अगर आपको रखना है तो 22/7 होना चाहिए, यानी 22/7 अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो वो परमेय संख्या होगी, जबकि अगर पाई अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है वो अपरमेय संख्या होगी। तो 22/7 यानी पाई की वैल्यू अगर आपको लिखी हुई कहीं मिलती है तो वो परमेय संख्या होगी, यानी ये रेजनल नंबर होगा। ओके गाइस, तो रेजनल नंबर आप आसानी से समझ गए होंगे, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकें रेजनल नंबर होती हैं, अर्थात परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ओके गाइस, नाउ देखते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। √2, √3, 1.421314329। ओके, इन संख्याओं में हम देख रहे हैं √2, √3। √2 क्या है, √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर में ना लिखी जा सकें अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। √2 को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, √3 को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त ना कर सकें वो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। √2, √3, √5, √7, तो √7 यानी √2, √3, √5, √7 ये क्या है, अपरमेय संख्याएं। ओके, 1.4214329 ये संख्या आपके सामने लिखी है। इस संख्या में आपने देखा पॉइंट के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो किसी क्रम में नहीं आ रही हैं, ना तो वो साइक्लिक ऑर्डर में आ रही हैं, ना वो संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो इस टाइप की संख्याएं अगर आपको कहीं देखने को मिल जाएं तो वो अपरमेय संख्याएं होती हैं। ओके गाइस, बात करते हैं पाई की। पाई एक अपरमेय संख्या है। इधर मैंने आपको बताया था 22/7 एक
परमेय संख्या यानी रेजनल नंबर है, जबकि पाई अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो पाई एक अपरमेय संख्या है। ओके गाइस, तो परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं आप आसानी से सीख गए होंगे। यानी परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। गाइस, अब जानते हैं परमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल तथा गुणनफल के बारे में। ओके, फर्स्ट 1/2 आपका क्या है, एक परमेय संख्या है। अगर इसमें हम 3/2 को ऐड कर दें, 1/2 में हमने 3/2 को ऐड किया तो आया 4/2 यानी 2। ओके, 2 जो कि ये क्या है, परमेय संख्या है। इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या। ओके, नाउ 3/2 माइनस 1/2, 3/2 में से जब हम 1/2 को लेस करेंगे तो इधर बचेगा 2/2 यानी 1। इसको लिख सकते हैं 1/1, जो कि एक क्या है, परमेय संख्या, परमेय संख्या। ओके गाइस, नाउ थर्ड बात की जाए 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। ओके, इसको लिख सकते हैं 3/4, जो कि क्या है, एक परमेय संख्या ये भी है। बात की जाए 3/2 डिवाइड बाई 1/2, इसका जब डिवाइड करेंगे 3/2 का 1/2 में, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, यानी 2 से 2 कैंसिल, आया 3। 3/1 राइट कर सकते हैं इसको, ये भी एक क्या है, परमेय संख्या, परमेय संख्या। ओके, इसको हमने सम किया, इसका डिफरेंस किया, इसका मल्टीप्लाई किया और इसका डिवाइड किया। ओके, जोड़ा, परमेय संख्याओं को जोड़ा, दो परमेय संख्याओं को एक दूसरे से घटाया, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल किया और दो परमेय संख्याओं का भागफल किया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि परमेय संख्या, अगर किन्हीं दो परमेय संख्याओं को जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए अथवा गुणा किया जाए अथवा भाग किया जाए, तो रिजल्ट हमेशा परमेय संख्या में ही आएगा। ओके गाइस, दो परमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल सदैव एक परमेय संख्या ही होती है। ओके गाइस, ये बात आप आसानी से जान गए होंगे और आसानी से सीख गए होंगे। ओके गाइस, नाउ बात करते हैं अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या की अगर बात की जाए, अपरमेय संख्या की अगर बात की जाए तो दो अपरमेय संख्याओं संख्याओं का योगफल तथा अंतर सदैव एक अपरमेय संख्या आती है, अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। अगर दो अपरमेय संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे अथवा एक दूसरे से उनको लेस कर घटाएंगे, तो जो आने वाला रिजल्ट होगा, उन संख्याओं का जो परिणाम होगा, वो हमेशा एक अपरमेय संख्या होगी। ओके गाइस, अब बात करें इनके गुणा और भाग की। अगर दो परमेय संख्याओं का आपस में गुणा और भाग किया जाए, दो अपरमेय संख्याओं का आपस में गुणा और भाग किया जाए, तो देखते हैं क्या होता है। √8 ओके मल्टीप्लाइड बाई √5, दोनों अपरमेय संख्या हैं, हमने इनका मल्टीप्लाई किया, क्या आया, √40। ओके, √8 मल्टीप्लाइड बाई √2, √40 क्या है, एक अपरमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ओके, √8 इंटू √2 क्या आया? √16। √16 को लिख सकते हैं 4, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं ना इसको 4/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ओके, अब बात करते हैं इनके भाग की। √8/√5, √8/√5 दोनों अपरिमेय संख्या हैं। दोनों अपरिमेय संख्याओं का एक दूसरे में हमने भाग दिया, तो √8/5 ही इधर रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ओके गाइस, नाउ देखते हैं √8/√2, सॉरी √2, √8/√2 को लिख सकते हैं √4। √2 से √4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये इधर लिख सकते हैं √4, और √4 को लिख सकते हैं 2। ओके गाइस, 2/1 लिख सकते हैं इसको, जो कि ये क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकला कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। और अगर भागफल की बात की जाए तो दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल एक अपरिमेय संख्या भी हो सकता है और दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल एक परिमेय संख्या भी हो सकती है। ओके गाइस, तो ये चीज़ आप आसानी से समझ गए होंगे। दो परिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। बात करें अपरिमेय संख्या की तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या रहती है और दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल तथा भागफल परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ओके गाइस, नाउ हम देखते हैं अब आगे वास्तविक संख्याएं तथा काल्पनिक संख्याओं को। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, मिश्रित संख्याएं, यानी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय यानी रीजनल प्लस अपरिमेय यानी इरेजनल ओके, परिमेय प्लस अपरिमेय यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर होती हैं वास्तविक संख्याएं। ओके गाइस, सपोज दैट परिमेय संख्या 1/2, 0/1, 1.2 एंड अपरिमेय संख्या में √2, √3, √5। ओके, तो ये संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब मिल जाती है, यानी रीजनल नंबर और इरेजनल नंबर जब मिल जाते हैं तो बनती हैं वास्तविक संख्याएं। ओके, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सारे परिमेय संख्याएं और सारी अपरिमेय संख्याएं आती हैं। ओके गाइस, नाउ काल्पनिक संख्याएं, यानी काल्पनिक संख्याओं, काल्पनिक तो वर्ड आपका इमेजिनरी वर्ड, यानी जिनको हम केवल कल्पना कर सकते हैं। ये संख्याएं होती नहीं हैं, इनकी केवल कल्पना कर सकते हैं। सपोज दैट -√2, -√3, -√5। अगर रूट के अंदर कोई माइनस वाला अंक मिल जाए ना तो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ओके, इन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी रूट के अंदर -2, -3, -5 सो ऑन, रूट के अंदर कोई माइनस वाला अंक अगर आता है तो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, यानी इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ओके, ये संख्याएं वास्तव में होती नहीं हैं, केवल इनकी कल्पना की जा सकती है। ओके, बात करते हैं मिश्रित संख्याओं की। मिश्रित वर्ड यानी मिश्रित मतलब दोनों का मिक्स, वास्तविक संख्याएं प्लस काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्याएं मिलकर बनती हैं मिश्रित संख्याएं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज दैट एक वास्तविक संख्या हमने ली 2
और एक काल्पनिक संख्या हमने ले ली -√3। तो ये पूरी संख्या क्या बन गई? मिश्रित संख्या। ओके गाइस, ये है वास्तविक संख्या और ये है काल्पनिक संख्या। दोनों को जब हमने ऐड कर दिया यह तो बन गई मिश्रित संख्या। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं a + IB से, वेयर a इज अ रियल नंबर, ओके, एंड IB इज अ इमेजिनरी नंबर, ओके गाइस। जब वास्तविक संख्याओं को और काल्पनिक संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाता है तो मिश्रित संख्याएं बन जाती हैं। a + IB यानी a वास्तविक संख्या होगी और IB आपकी काल्पनिक संख्या होगी। सपोज दैट 3 + -√7, 5 + -√11, ये सारी इस टाइप की संख्याएं क्या होगी? ये होंगी मिश्रित संख्याएं। ओके गाइस, तो आप जाने वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं एंड मिश्रित संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परमेय और अपरमेय संख्याएं शामिल होती हैं। इमेजिनरी संख्याएं, माइनस के अंदर अगर रूट के अंदर अगर माइनस का नंबर कोई आता है तो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं यानी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और मिश्रित संख्याएं यानी काल्पनिक संख्याओं को और वास्तविक संख्याओं को दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो वो संख्याएं मिश्रित संख्याएं कहलाती हैं। ओके गाइस, तो गाइस अब देखते हैं योगात्मक तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, ये क्या होते हैं? ओके, यानी एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। ओके, तो इनको देखते हैं। जैसा कि नाम है आपका योगात्मक तत्समक, तत्समक, तत् प्लस समक, समक यानी तत्समक। जब इसको आप वर्ड का संधि विच्छेद आपने किया तत्समक यानी उसके जैसा। क्या अर्थ निकला उसका? उसी के जैसा, मतलब उसी के जैसा, जैसा। ओके गाइस, उसी के जैसा यानी योगात्मक तत्समक। कोई नंबर है आपका 2, अब इस 2 में योगात्मक है चूंकि, इस 2 में क्या ऐड किया जाए कि उसी के जैसा नंबर मिल जाए हमें, यानी 2 + 0। जब 2 में हम 0 को ऐड करेंगे तभी तो 2 हमें मिलेगा। अगर हम इधर 1 ऐड कर दें या कोई अदर नंबर ऐड कर दें तो 2 तो मिलेगा नहीं। 0 हमने ऐड किया 2 में तो क्या मिला? 2। यानी किसी नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर देंगे तो वही नंबर मिलेगा। तो 0 क्या होता है? योगात्मक तत्समक। ओके, 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके गाइस, किसी भी नंबर में जब 0 को ऐड करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। तो 0 क्या होता है? योगात्मक तत्समक, या इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम की। 4 है आपका, 4 है, 4 में से हमने 4 को लेस कर दिया, 4 में से 4 को लेस कर दिया, क्या आया? 0 आया। ओके गाइस, योगात्मक प्रतिलोम यानी उल्टा। 4 का उल्टा क्या है? -4। ओके, क्योंकि 4 और -4 की जब हमने रखा तो रिजल्ट क्या आया? 0 आया, यानी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव नंबर्स होता है। -4 का, सॉरी 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -4। 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6, क्योंकि 6 - 6 = 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स यानी योगात्मक प्रतिलोम उसका माइनस वाला नंबर होता है। 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7। ओके गाइस, तो ये एडिटिव इनवर्स था ये, यानी योगात्मक प्रतिलोम। बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की, यानी गुणा करने पर उसी के जैसा नंबर मिल जाए। तत्समक मतलब तत्समक यानी उसी के जैसा, उसी के, यानी गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, सपोज दैट आपका नंबर है 2 में मल्टीप्लाई किया हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2 ही आया। अगर हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें जिसमें उसके मल्टीप्लाई हो जाए और उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। तो क्या करेंगे हम? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। किसी भी नंबर में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। ओके गाइस,
तो गुणात्मक तस्मक क्या होता है, यानी मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी इज अ 1। किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है, तो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, यानी गुणात्मक तस्मक क्या होता है, 1। अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम, सपोज दैट आपका नंबर कोई है 4, ओके गाइस, 4। अब 4 में हम 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई नंबर है आपका 5 में हम 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। कोई नंबर आपको जब गिवन हो और उस नंबर का हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो उस नंबर का अपोजिट होता है। 5 का क्या होगा, 1/5, 4 का क्या होगा, 1/4। कोई नंबर है a, उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/a, ओके गाइस। किसी भी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम वो उस नंबर होता है जिसका मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिल जाए, ओके। यानी 4 का मल्टीप्लाई 1/4 में किया, क्या हुआ, 1 मिल गया हमें। 5 का मल्टीप्लाई 1/5 में किया, क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। a का मल्टीप्लाई 1/a में करेंगे, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। किसी भी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है गाइस, किसी भी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम उस नंबर का उल्टा होता है, यानी उस नंबर से जब हम उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें दोनों का सॉल्यूशन क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ओके। तो आपने देखे योगात्मक तस्मक, यानी योगात्मक तस्मक मतलब किसी भी नंबर में जब हम कोई नंबर जोड़ें तो वही नंबर मिल जाए, यानी 0 0 क्या होता है, योगात्मक तस्मक। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये किसी भी नंबर में जब हम किसी नंबर को घटाएं तो हमें 0 रिजल्ट मिलना चाहिए। सपोज दैट 6 है आपका, 6 में से हम -6 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा। यानी किसी भी नंबर का, पॉजिटिव नंबर्स का जब योगात्मक प्रतिलोम देखेंगे हम तो पॉजिटिव नंबर का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, उसका नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर को जब हम उसमें ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ओके गाइस। गुणात्मक तस्मक की बात करते हैं। गुणात्मक तस्मक क्या होता है, गुणात्मक तस्मक में जब किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तस्मक मतलब उसी के जैसा, जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। किसी भी नंबर में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, यानी 1 जो होता है गुणात्मक तस्मक होता है। गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में अगर कोई नंबर आपको गिवन, उस नंबर के उल्टे से हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। हमें किसी नंबर का अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हमें 1 लाना पड़ेगा, ओके गाइस। यानी 5 × 1/5, यानी a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, a का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a, ओके गाइस। तो ये थे आपके योगात्मक तस्मक, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तस्मक एंड गुणात्मक प्रतिलोम। तो उम्मीद है गाइस आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। एक बात हमेशा याद रखना गाइस, मंजिल नाराज हो जाएगी अगर अजनबी राहों से आप दिल लगा बैठे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।